हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवावरिंग मेज के एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वर्मेलियन उल्सन को देखते हैं जो कि अपने प्रेशर से रसेल को दबा रहा होता है, जिससे रसेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन उल्सेन अभी भी अपना माना प्रेशर बढ़ाता जा रहा होता है, जिस पर येलो टावर के जज सोचते हैं कि यह इंसान सच में एक पागल शेर है। अगर यह सब इसी तरह से चलता रहा तो वह कैंडिडेट जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन रसेल अभी भी अपनी पूरी ताकत और मेहनत के साथ उस पर्सन को झेल रहा होता है। मगर वहाँ पर बैठे दूसरे जज और प्रोफेसर को उल्सन के माना के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और रसेल को अभी तक उसी तरह से टिका हुआ देखकर वहाँ के सभी जज रसेल को एक जीनियस मानते हैं और उसे एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं। मगर ब्रदर उल्सन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए होते हैं और रसेल को अभी भी टिका हुआ देखकर ब्रदर उल्सन उस पर माना बढ़ा देते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं तुम कब तक खड़े रहते हो। और फिर हम देखते हैं कि उस माना प्रेशर से रसेल को प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर खड़े दूसरे जज ब्रदर उल्सन को रोक देते हुए कहते हैं कि आपको अभी यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर और भी कंटेस्टेंट के टेस्ट लेने हैं। जिसके लिए ब्रदर उल्सन हंसते हुए मान जाता है और फिर दूसरे जज रसेल को शाबाशी देते हुए वहां से जाने को कहती हैं और अगले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। इसके बाद हम रसेल को बाहर देखते हैं, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और वह थकते हुए सोचता है कि मैं ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। और फिर वह अपने नोटिफिकेशन को देखता है, जिसमें उसे सिर्फ 10 लोगों में से 9 लोगों ने ही एक्नॉलेजमेंट दिया था। लेकिन ब्रदर उल्सन ने उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं किया था, जिस कारण से रसेल सोचता है कि शायद यह आसान नहीं होने वाला है। और फिर हम सभी जजेस को जाता हुआ देखते हैं, जिनमें से एक जज कहता है, अफवाहों से पता चला है कि फ्लेम टावर मास्टर ने उसे पहले ही रिक्रूट कर लिया है। वह एक ऐसा जीनियस है जिसे सभी टावर पाना चाहते हैं, लेकिन शायद ब्रदर उल्सन ने उसे पहले ही अपना जूनियर बना लिया है। जो सुनकर उल्सन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उसे किसी भी हाल में अपना जूनियर नहीं बनने वाला हूँ। और उल्सन को गुस्सा देखकर वह जज बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे शांत करने लगता है। जिस पर उल्सन वहाँ से जाते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे नाइट्स ने फ्लेम टावर पर अटैक कर दिया था और उनके बैरियर को तोड़कर वे नाइट्स फ्लेम टावर के मेज को मारने लगे थे, जिसमें फ्लेम टावर की जीत तो हो गई थी, मगर उसमें उल्सन ने अपने सारे दोस्तों और वॉरियर को खो दिया था, जो देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। और फिर हम ग्राउंड में सभी जजेस को देखते हैं, जिनके साथ स्टूडेंट भी होते हैं, जो कि वहां पर थर्ड राउंड के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। जिसके बारे में जज बताते हैं कि आपको इस राउंड में ट्रेजर हंट करना है और वह बताते हैं कि इस लूज वालकर हिल फॉरेस्ट में आप सभी को माना स्टोन ढूंढना है। आपको उन माना स्टोन के आधार पर ही पॉइंट मिलेंगे और आपके वापस आने के नंबर को भी देखा जाएगा। जिस पर रसेल दूसरे स्टूडेंट को देखते हुए सोचता है कि फॉरेस्ट के अंदर सभी लोग दूसरों के स्टोन छीनने की कोशिश करेंगे और वह सोचता है, अगर मैंने इस राउंड में फर्स्ट आता हूँ तो क्या ब्रदर उल्सन उसे एक्नॉलेजमेंट करेंगे। फिर इसी के साथ वह राउंड शुरू हो जाता है और सभी स्टूडेंट तेज़ी से फॉरेस्ट में इंटर करने लगते हैं। और फिर रसेल फॉरेस्ट में जा कर के पेपर को समन कर लेता है और वह उससे इतनी देर तक अंदर रखने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि स्कूल में मैजिक करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर समन नहीं कर सका। और पेपर भी बाहर आने के कारण बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर रसेल पेपर को माना स्टोन दिखाकर उसे ढूंढने में मदद करने को कहता है और पेपर को माना सेंस करता देखकर रसेल सोचता है कि मैंने सुना था कि स्पिरिट माना के छोटे से टुकड़े को भी सेंस कर सकती हैं।
और फिर थोड़ी ही देर में पेपर माना स्टोन की लोकेशन सेंस कर लेती है और रसेल को अपने पीछे आने को कहती है, जिस पर रसेल भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। और फिर हम उस फॉरेस्ट के एक पेड़ पर एक इविल स्पेल बना हुआ देखते हैं और इसी के साथ हमारा सीन बदल जाता है और हम एक काले कपड़े ओढ़े हुए आदमी को एक शॉपकीपर को धमकाकर जानकारी पूछता हुआ देखते हैं, जिस पर वह शॉपकीपर डरते हुए बताता है कि मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने सिर्फ उन्हें एक रिचुअल करने वाले रॉ मटेरियल को बेचा था। जिस पर वह काले कपड़ों वाला आदमी उस पर गुस्सा होते हुए बताता है कि वह सारे रॉ मटेरियल एक पोगन स्पेल बनाने में काम आते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि वह पोगन स्पेल यूज़ करके कुछ डार्क कल्ट अनडेड को बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसके बाद वह काले कपड़ों वाला आदमी उस शॉपकीपर को धमकाते हुए कहता है कि वह सारे सामान बेचना किंगडम के खिलाफ विद्रोह के बराबर है, इसलिए मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि आखिरकार वह मेज कहाँ गए हुए हैं। जिस पर वह शॉपकीपर डरते हुए बताता है कि मुझे यह तो नहीं पता कि वह लोग कहाँ गए हैं, मगर मैंने उनकी बातें सुनी थी। वे लोग कह रहे थे कि वह बिच जो लोगों को जलाकर मार देती है उसने एक नया स्टूडेंट लिया है और वह लोग उसे ही मारने जा रहे थे। जिस पर वह काले कपड़ों वाला इंसान अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए सोचता है कि एक ऐसी महिला जिससे कल्ट के लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं और वह टीचर है तो वह एक ही हो सकती है। और फिर हमें उनका चेहरा दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट होते हैं, जो कि रसेल को दूसरे बच्चों के साथ परेशानी में देखकर तेज़ी से फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।